ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 30 जून 2025 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। कहाँ बैठे हो? मधुबन में बाप दादा के सम्मुख। आज मीठी मधुर मुरली में बाबा ने बताया कि बाप बागवान भी है, माली भी है, फूल भी है, खिवैया भी है। बाबा जो अविनाशी ज्ञान रत्न हमें रोज रोज दे रहे हैं, तो बाबा ने कहा कि इन ज्ञान रत्नों की पढ़ाई को रोज पढ़ना है और दूसरों को भी पढ़ाना है। जितना परमात्मा की याद में रहेंगे तो खुशबूदार फूल बन जाएंगे। ये दुनिया क्या है? कांटों का जंगल है और बाप आया है फूलों का बगीचा बनाने, क्योंकि बाप कौन है? बागवान है। तो बाबा ने इन्हीं सब बातों को कैसे खुशबूदार फूल बनेंगे स्पष्ट किया है आज की बोली में। सुनते हैं डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। ओम शांति। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान से शुद्ध खुशबूदार फूल बनाने। तुम्हें कांटा नहीं बनना है, कांटों को इस सभा में नहीं लाना है। बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान से खुशबूदार फूल बनाने। तुम्हें कांटा नहीं बनना है, कांटों को इस सभा में नहीं लाना है। आज की मुरली से प्रश्न है, जो बच्चे याद की यात्रा में मेहनत करते हैं उनकी निशानी क्या होगी? जो बच्चे याद की यात्रा में मेहनत करते हैं उनकी निशानी क्या होगी? बाबा कहते, याद की मेहनत करने वाले बच्चे बहुत खुशी में रहेंगे। खुशी बुद्धि में रहेगा कि अभी हम वापस लौट रहे हैं, फिर हमें खुशबूदार फूलों के बगीचे में जाना है। तुम याद की यात्रा से खुशबूदार बनते हो और दूसरों को भी बनाते हो। ओम शांति। माना मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते, मीठे बच्चे अब घर वापस जाना है। ओम शांति। बागवान भी बैठा है, माली भी है, फूल भी है। ये नई बात है ना। कोई नया अगर सुने तो कहेंगे ये क्या कहते हैं कि बागवान फूल आदि ये क्या है? ऐसी बातें तो कभी शास्त्रों में सुनी नहीं। तुम बच्चे जानते हो, याद भी करते हैं बागवान खिवैया को। अब यहाँ आए हैं यहाँ से पार ले जाने। बाप कहते हैं, याद की यात्रा पर रहना। क्या कहा बाबा ने? याद की यात्रा पर रहना। अपने को आपे ही देखो कि हम कितना दूर जा रहे हैं, कितना अपनी सतो प्रधान अवस्था तक पहुँचे हैं। तमो प्रधान से कहाँ तक पहुँचना है? सतो प्रधान अवस्था तक पहुँचना है। तमो प्रधान से तमो, रजो प्रधान रजो है, और आगे सतो प्रधान। तो कितने स्टेजेस हैं? तो अपनी जांच खुद करनी है कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं। तो बाबा कहते, कितना अपनी सतो प्रधान अवस्था तक पहुँचे हैं। जितना सतो प्रधान अवस्था होती जाएगी तो समझेंगे अभी हम लौट रहे हैं। कहाँ तक हम पहुँचे हैं? सारा मदार याद की यात्रा पर है। खुशी भी चढ़ी रहेगी। जो जितनी जितनी मेहनत करते हैं उतना उनमें खुशी आएगी। खुशी का क्या आधार है? मेहनत। जितनी मेहनत करेंगे बाप की याद की, उतना खुशी की अनुभूति होगी। जैसे इम्तिहान के दिन होते हैं ना, तो स्टूडेंट समझ जाते हैं ना कि हम कहाँ तक पास
होंगे। यहाँ भी ऐसे है, हर एक बच्चा अपने को जानते हैं कि कहाँ तक हम खुशबूदार फूल बने हैं। कितना खुशबूदार फिर औरों को बनाते हैं। ये गाया भी जाता है कि कांटों का जंगल और वह है फूलों का बगीचा। मुसलमान लोग भी कहते हैं ना कि गार्डन ऑफ अल्लाह। समझते हैं वहाँ एक बगीचा है, वहाँ जो जाता है उनको खुदा फूल देते हैं। मन में जो कामना होती है, क्या भाव है इसका, मन में जो कामना होती है वह पूरी होती है। तो बाबा कहते हैं कि मन में जो कामना होती है वह पूरी करते हैं। बाकी ऐसे तो नहीं है कि कोई फूल उठा कर देते हैं। जैसा जिसकी बुद्धि में आता है वह साक्षात्कार हो जाता है। यहाँ साक्षात्कार पर कुछ भी है नहीं। भक्ति मार्ग में तो साक्षात्कार के लिए गला भी काट देते हैं। मीरा को साक्षात्कार हुआ, उनका कितना मान है। वह है भक्ति मार्ग। भक्ति को आधा कल्प चलना ही है, ज्ञान है ही नहीं। वेदों आदि का बहुत मान है। कहते हैं वेद तो हमारे प्राण हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो कि यह वेद शास्त्र आदि सब हैं भक्ति मार्ग के लिए। भक्ति का कितना बड़ा विस्तार है, बड़ा झाड़ है। ज्ञान है बीज। अभी ज्ञान से तुम कितने शुद्ध होते हो, खुशबूदार बनते हो। यह तुम्हारा बगीचा है। यहाँ कांटा किसी को भी नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ विकार में कोई जाते नहीं। तो कहेंगे इस बगीचे में एक भी कांटा नहीं। कांटा है कलयुग में, अभी है पुरुषोत्तम संगम युग। इसमें कांटा कहाँ से आया? अगर कोई कांटा बैठा है, माने कोई विकारी बैठा है, तो अपने को ही नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि यह इंद्रप्रस्थ है ना। इसमें ज्ञान परियां बैठी हैं। इस इंद्र सभा में कौन बैठी हैं? ज्ञान परियां बैठी हैं। ज्ञान डांस करने वाली परियां हैं। मुख्य मुख्य के नाम पुखराज परी, नीलम परी आदि आदि पढ़े हैं। वही फिर 9 रतन गाए जाते हैं। परंतु यह कौन है, यह किसी को भी पता नहीं है। बाप सिर्फ कहते हैं कि मुझे याद करो। तुम बच्चों की बुद्धि में अब समझ है कि 84 का चक्र भी अभी बुद्धि में है। शास्त्रों में तो 84 लाख कह दिया है। मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों को बाप ने समझाया है कि तुमने 84 जन्म लिए हैं। अब तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। कितना सहज है। भगवान वाच बच्चों प्रति मामेकम याद करो। अभी तुम बच्चे खुशबूदार फूल बनने के लिए अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बस बाबा यही तो मेहनत देता है कि अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। कांटे नहीं बनो। क्या बनना है फिर? खुशबूदार फूल। यहाँ सब मीठे मीठे फूल हैं, कांटा नहीं। हाँ, माया के तूफान तो आएंगे। माया ऐसी कड़ी है जो झट फंसा देगी, फिर पछताएंगे हमने यह क्या किया। हमारी तो की कमाई चट हो गई। यह है बगीचा। क्या कहा बाबा ने? यह है बगीचा। बगीचे में क्या होते हैं? फूल होते हैं। और यहाँ क्या है? चैतन्य फूल है। तो इनकी संभाल करनी है। फूलों की संभाल नहीं करेंगे तो क्या होगा वो? तो बाबा कहते कि क्या होगा कि की कमाई सारी चट हो जाएगी। तो यह है बगीचा। बगीचे में अच्छे अच्छे फूल भी होते हैं। इस बगीचे में भी कोई तो फर्स्ट क्लास फूल होते जाते हैं। जैसे मुगल गार्डन में अच्छे अच्छे फूल होते हैं। राष्ट्रपति भवन में है ना, वहाँ पर मुगल गार्डन, तो उसमें कैसे फूल होते हैं? बहुत प्यारा है मुगल गार्डन। अब तो इसका नाम चेंज कर दिया है।
अमृत उपवन नाम रखा है शायद इसका। तो जैसे मुगल गार्डन में अच्छे अच्छे फूल होते हैं, सब जाते हैं देखने। यहाँ तुम्हारे पास कोई देखने तो आएंगे नहीं, तुम कांटों को क्या मुंह दिखाएंगे। गायन भी है, मुँह तो पलीती कपड़ धोए। बाबा को जप साहिब सुखमणि आदि सब याद थी। किसकी बात की जा रही है? ब्रह्मा बाबा की, है ना। बाबा मंदिर में रहते थे और मंदिर में प्रतिदिन शुरू भक्त आत्मा थी ना। तो बाबा को जप साहिब सुखमणि आदि सब याद थी। अखंड पाठ भी करते थे। 8 वर्ष का था, बाबा खुद बता रहे हैं कि 8 वर्ष का था तो पटका बांधता था, रहता ही मंदिर में था। मंदिर की चार्ज सारी हमारे ऊपर थी। अभी समझते हैं मूत पलिती कपड़ धोने का अर्थ क्या है। सारी महिमा बाबा की ही है। सारी महिमा किसकी है? शिव बाबा की ही है। अभी तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं। तो बाबा क्या करने आए हैं? बाबा कौन हो गया? कौन हो गया? शिव बाबा। धोबी क्या करने आए हैं? मूत पलीती कपड़ धोए। जो बिल्कुल गंदे मैले कुचैले हो गए हैं, आत्मा बिल्कुल तमो प्रधान विकारी हो गई है, ऐसी आत्मा को धोबी के सामने कैसे कपड़े जाएंगे? गंदे होते हैं ना, पहले जाते थे, है ना, तो उन्हीं को धोते हैं। तो बाबा कहते हैं यह भी कैसे हो गए हैं? बिल्कुल विकारी तमो प्रधान। तो उनको बाबा याद से शुद्ध खुशबूदार फूल बनाते हैं। तो बाबा कहते कि अभी समझते हैं कि मूत पलीती कपड़े धोने का अर्थ क्या है। महिमा सारी बाबा की है। अभी तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं। बच्चों को कहते भी हैं अच्छे अच्छे फूल लाओ, जो अच्छे अच्छे फूल लाएंगे वे अच्छा फूल माना जाएगा। सभी कहते हैं हम श्री लक्ष्मी नारायण बनेंगे, तो गोया गुलाब के फूल हो गई। बाप कहते हैं अच्छा तुम बच्चों के मुख में गुलाब, अब पुरुषार्थ कर सदा गुलाब बनो। ढेर के ढेर बच्चे हैं, प्रजा तो बहुत बन रही है, वहां है ही राजा रानी और प्रजा। सतयुग में वजीर आदि होता नहीं। क्यों नहीं होता वजीर आदि? राजा के पास इतनी पावर होती है, शक्ति होती है कि वो सब निर्णय कर सकता है, पूरे शासन की संभाल कर सकता है। इतना योग्य बाबा बच्चों को बनाते हैं। तो बाबा कहते वजीर आदि की राय लेने की वहां दरकार ही नहीं रहती है। सतयुग में वजीर होता ही नहीं, क्योंकि राजा में ही पावर रहती है। नहीं तो राय देने वाला बड़ा हो जाए। वहां भगवान भगवती को राय की दरकार नहीं। वजीर आदि तब होते हैं जब पतित होते हैं। कब से होते हैं वजीर? द्वापर से। भारत की ही बात है, और कोई खंड नहीं है जहाँ राजाएं राजाओं को माथा टेकते हों। यहाँ ही दिखाया जाता है ज्ञान मार्ग में पूज्य, अज्ञान मार्ग में पुजारी। वह डबल ताज और वह सिंगल ताज। भारत जैसा पवित्र खंड कोई है नहीं। भारत की महिमा बता रहे हैं कि भारत जैसा पवित्र खंड और कोई है नहीं। पैराडाइज बहिष्ट था, तुम उसके लिए ही पढ़ते हो। अभी तुमको फूल बनना है। क्या बनना है? फूल बनना है। बागवान आया है, माली भी है। माली नंबरवार होते हैं। बच्चे भी समझते हैं यह बगीचा है, इसमें कांटे नहीं, कांटे दुख देते हैं। बाप तो किसको दुख नहीं देते, वह है ही दुख हरता सुख करता। कितना मीठा बाबा है। तुम बच्चों को बाप पर लव है। बाप भी बच्चों को, तुम बच्चों का बाप पर लव है, बाप भी बच्चों को लव करते हैं ना। यह पढ़ाई है। बाप कहते हैं मैं तुमको प्रैक्टिकल में पढ़ाता हूँ। यह भी पढ़ते हैं, पढ़कर फिर पढ़ाओ तो और भी कांटे से फूल बने। भारत महादानी गाया हुआ है, क्योंकि अभी तुम बच्चे महादानी बनते हो। क्या महिमा है भारत की? महादानी।
गाया हुआ है, क्योंकि अभी तुम बच्चे महादानी बनते, पूरे विश्व का कल्याण करते हो ना। अविनाशी ज्ञान रत्नों का तुम दान करते हो। बाबा ने समझाया है, आत्मा ही रूप बसंत है। क्या टाइटल दिया? आत्मा ही रूप बसंत है। रूप भी है, बसंत भी है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का तुम दान करते हो। बाबा भी रूप बसंत है, रूप भी है और बसंत भी। उनमें सारा ज्ञान है, ज्ञान का सागर है। परम पिता परमात्मा वह अथॉरिटी है ना। ज्ञान का सागर एक बाप है, इसलिए गाया जाता है, सारा समुद्र शाही का बनाओ तो भी खुटने वाला नहीं है। तो है ना कबीरदास जी का दोहा, तो भी गुरु गुण लिखा ना जाए। और फिर एक सेकंड में जीवन मुक्ति का भी गायन है। तुम्हारे पास कोई शास्त्र आदि नहीं है। वहां कोई पंडित आदि के पास जाएंगे तो समझते हैं यह पंडित बहुत पढ़ा हुआ है, अथॉरिटी है, इसने सब वेद शास्त्र कंठ किए हुए हैं। फिर संस्कार ले जाते हैं तो छोटेपन से ही फिर वे अध्ययन कर लेते हैं। तुम संस्कार नहीं ले जाते हो, तुम पढ़ाई की रिजल्ट ले जाते हो। क्या मिलेगी सतयुग में? प्रारब्ध मिलेगी, रिजल्ट मिलेगा उसका। तो बाबा कहते तुम यदि संस्कार होते तो वो अभी तक सभी आत्माओं में होते, है ना। तुम संस्कार नहीं ले जाते हो, तुम पढ़ाई की रिजल्ट ले जाते हो। तुम्हारी पढ़ाई पूरी हुई, फिर रिजल्ट निकलेगी और वह पद पा लेंगे। ज्ञान थोड़े ही ले जाएंगे जो किसको सुनाएंगे। यहाँ तो तुम्हारी पढ़ाई है जिसकी प्रारब्ध नई दुनिया में मिलनी है। तुम बच्चों को बाप ने समझाया है, माया भी कोई कम शक्तिवान नहीं है। माया को शक्ति है दुर्गति में ले जाने की, परंतु उनकी महिमा थोड़े ही करेंगे। वह तो दुख देने में शक्तिमान है ना, बाप सुख देने में शक्तिमान है, इसलिए उनका गायन है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। बाबा ने कहा किसी का कोई दोष नहीं है, यह भी ड्रामा बना हुआ है। तुम सुख उठाते हो तो दुख भी उठाते हो। हार और जीत किसकी है इनका भी मालूम होना चाहिए। बाप भी भारत में आते हैं, जयंती भी भारत में मनाई जाती है। ये किसी को भी पता नहीं है कि शिव बाबा कब आया, क्या आकर किया था। नाम निशान ही गुम कर दिया है। श्री कृष्ण बच्चे का नाम दे दिया है। वास्तव में बिलवेड बाप की महिमा अलग है और श्री कृष्ण की महिमा अलग है। बाप की क्या महिमा है? सुख का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर, वो हर चीज का सागर है। और श्री कृष्ण की महिमा क्या है? श्री कृष्ण की महिमा क्या है? सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। बिल्कुल राइट। तो बाबा कहते हैं कि बाप की महिमा अलग और श्री कृष्ण की महिमा अलग है। वह निराकार और वह साकार है। श्री कृष्ण की महिमा है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। शिव बाबा की ये महिमा नहीं करेंगे। जिसमें गुण है तो वो अवगुण भी होंगे, इसलिए बाप की महिमा ही अलग है। इसलिए वो सागर है हर चीज का, ठीक है ना। बाप को अकाल मूर्त कहते हैं ना, हम भी अकाल मूर्त है। आत्मा को काल खा नहीं सकता है। आत्मा अकाल मूर्त का यह तख्त है। हमारा बाबा भी अकाल मूर्त है। काल शरीर को ही खाते हैं। काल किसको खाता है? शरीर को। आत्मा को तो नहीं खा सकता, क्योंकि आत्मा क्या है? अकाल मूर्त है। तो कहते काल शरीर को ही खाते हैं। यहाँ अकाल मूर्त को बुलाते हैं। सतयुग में नहीं बुलाएंगे, क्योंकि वहां तो सुख ही सुख है। इसलिए गाते भी हैं, दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे ना कोई। अभी रावण राज्य में कितना दुख है। बाप तो स्वर्ग का
मालिक बनाते हैं, फिर वहाँ आधा कल्प कोई पुकारते ही नहीं। जैसे लौकिक बाप बच्चों को श्रृंगार कर वर्षा दे खुद वानप्रस्थ अवस्था लेते हैं, सब कुछ बच्चों को देकर कहेंगे अभी हम सत्संग में जाते हैं, कुछ खाने के लिए भेजते रहना। यह बाबा तो ऐसे नहीं कहेगा ना, यह तो कहते हैं मीठे मीठे बच्चे हम तुमको विश्व की बादशाही देकर वानप्रस्थ में चले जाएंगे, माने बाबा परम धाम में बैठ जाएंगे। हम थोड़े ही कहेंगे खाने के लिए भेजना। लौकिक बच्चों का तो फर्ज है बाप की संभाल करना, नहीं तो खाएंगे कैसे। यह बाप तो कहते हैं मैं निष्काम सेवा धारी हूँ। कैसा है बाबा? निष्काम। वो कोई सेवा नहीं लेता है बच्चों से, है ना। निष्काम सेवादारी हूँ। मनुष्य कोई निष्काम हो ना सके, भूख मर जाए। हम थोड़े ही भूख मरेंगे, हम तो अभोक्ता हैं। तुम बच्चों को विश्व की बादशाही देकर हम जाए विश्राम करते हैं, फिर हमारा पार्ट बंद हो जाता है, फिर भक्ति मार्ग में शुरू होता है। यह अनादि बना बनाया ड्रामा है। तो जो राज बाप बैठे समझाते हैं, वास्तव में तुम्हारा पार्ट सबसे जास्ती है, तो इजाफा भी तुमको मिलना चाहिए। मैं आराम करता हूँ तो तुम फिर ब्रह्मांड के भी मालिक, विश्व के भी मालिक बनते हो, तुम्हारा नाम बड़ा होता है। यह ड्रामा का राज भी तुम जानते हो। तुम हो कौन हो? तुम ज्ञान के फूल। क्या संज्ञा दी है बाबा ने? ज्ञान के फूल। आज अभ्यास करेंगे इस सुमन का। मैं आत्मा ज्ञान का फूल हूँ। दुनिया में एक भी नहीं, रात दिन का फर्क है। वह रात में है और तुम दिन में जाते हो। आजकल देखो वन उत्सव करते रहते हैं, अब भगवान मनुष्यों का वनोत्सव कर रहा है। कितनी बड़ी बात है। भगवान है वह मनुष्यों का वनोत्सव, उसमें तो पेड़ लगाते हैं, यहाँ पर मनुष्यों का वनोत्सव, यानी मनुष्यों को ज्ञानवान बनाया जा रहा है। बाप देखो कैसी कमाल करते हैं। जो मनुष्य को देवता, रंक को राव यानी राजा बना देते हैं। अभी बेहद के बाप से तुम सौदा लेने आए हो, कहते हो बाबा हमको रंक से राव बनाओ। यह तो बहुत अच्छा ग्राहक है। उनको तुम कहते भी हो दुख हरता सुख करता। इन जैसा दान कोई होता ही नहीं, वह है सुख देने वाला। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में भी मैं तुमको देता हूँ। यह ड्रामा में नूंद है साक्षात्कार आदि की। अब बाप बैठे समझाते हैं मैं क्या क्या करता हूँ, आगे चलकर समझाते रहेंगे। आखिरी अंत में तुम नंबरवार कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। ये सब ड्रामा में नूंद है। फिर भी बाबा कहते पुरुषार्थ कराया जाता है, बाप को याद करो। ये नहीं है कि ड्रामा में नूंद है तो आपे ही हो जाएगा। क्या कहा बाबा ने? पुरुषार्थ कराया जाता है कि बाप को याद करो। बरोबर ये महाभारत लड़ाई भी है, सब खत्म हो जाएंगे, बाकी भारतवासी ही रहेंगे। फिर तुम विश्व पर राज्य करते हो। अभी बाप तुमको पढ़ाने आए हैं, वही ज्ञान का सागर है। यह भी खेल है, इसमें मूंझने की कोई बात ही नहीं। माया तूफान में लाएगी। बाप समझाते हैं इनसे डरो नहीं। बहुत गंदे गंदे संकल्प आएंगे, वह भी तब जब बाबा की गोद लेंगे। जब तक गोद ही नहीं ली है तो माया इतना नहीं लड़ेगी। गोद लेने के बाद ही तूफान लगते हैं। मैं जब ज्ञान में आएंगे, बाबा के बच्चे बनेंगे तो ही तूफान आएंगे ना। परीक्षाएं तो तभी आरंभ होंगी। तो कहते इसलिए बाप कहते हैं गोद भी संभाल कर लेनी चाहिए। कमजोर है तो फिर प्रजा में आ जाएंगे। राजाई पद पाना तो अच्छा है, नहीं तो दास दासियां जाकर बनना
पड़ेगा। यह सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते सदा रहो हंसते बनो फरिश्ते चलो परमधाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, रूप बसंत बन अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर महादानी बनना है। जो पढ़ाई पढ़ते हो वह दूसरों को भी पढ़ानी है। दूसरा पॉइंट है, किसी भी बात में मूंझना नहीं है, डरना नहीं है, अपनी संभाल करनी है। अपने आप से पूछना है कि मैं किस प्रकार का फूल हूँ, मेरे में कोई बदबू तो नहीं है। आज का वरदान है, दृढ़ संकल्प द्वारा कमजोरियों रूपी कलयुगी पर्वत को समाप्त करने वाले समर्थी स्वरूप भव। दिल शिकस्त होना, किसी भी संस्कार व परिस्थिति के वशीभूत होना, व्यक्ति या वैभवों की तरफ आकर्षित होना, इन सब कमजोरियों रूपी कलयुगी पर्वत को दृढ़ संकल्प की अंगुली देकर सदा काल के लिए समाप्त करो, अर्थात विजयी बनो। विजय हमारे गले की माला है। सदा इसी स्मृति में से समर्थी स्वरूप बनो। यही स्नेह का रिटर्न है। जैसे साकार बाप ने स्थिति का स्तंभ बनाकर दिखाया, ऐसे फॉलो फादर कर सर्व गुणों के स्तंभ बनो। स्लोगन है, साधन सेवाओं के लिए हैं, आराम पसंद बनने के लिए नहीं। अव्यक्त इशारे आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। जैसे एटम बम एक स्थान पर छोड़ने से चारों ओर उसके अंश फैल जाते हैं, वह एटम बम है और यह आत्मिक बम है। इसका प्रभाव अनेक आत्माओं को आकर्षित करेगा और सहज ही प्रज्ञा की वृद्धि हो जाएगी। इसलिए संगठित रूप में आत्मिक स्वरूप के अभ्यास को बढ़ाओ। स्मृति स्वरूप बनो तो वायुमंडल पावरफुल हो जाएगा। ओम शांति।